दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में आतंकी हमला, और वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी आवास व्हाइट हाउस के बिल्कुल पास। वॉशिंगटन डीसी के सबसे सुरक्षित इलाका अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हमलावर ने अमेरिकी समय के अनुसार 2:15 पर अपने ऑटोमेटिक राइफल से नेशनल गार्ड के 2 जवानों को निशाने पर ले लिया। हमला इतना तेज और सटीक था कि दोनों नेशनल गार्ड को संभलने का मौका बिल्कुल नहीं मिला और गोली लगते ही जमीन पर दोनों गिर गए। वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मॉरिसी ने पहले तुरंत हमले के बाद ये कहा कि दोनों नेशनल गार्ड के जवान मारे गए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने लिखा कि उन्हें उनकी स्थिति को लेकर अलग अलग खबरें मिल रही हैं। इन हमले के बाद अमेरिका में सनसनी फैल गई है। खासकर व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी ने अमेरिकी फोर्स के सुरक्षा कवच में सेंध लगा दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI और CIA के सूचना तंत्र पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने CIA से पूछा है कि व्हाइट हाउस के इतने करीब हमला कैसे हो गया, हमलावर की सूचना एजेंसियों को क्यों नहीं लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर की पहचान रहमानुल्लाह लखनवाल नाम के एक अफगान से हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावर 2021 से अमेरिका में रह रहा था। अब सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका में घातक हमले के पीछे कौन है? क्या फायरिंग के पीछे तालिबान है या हमलावर का संबंध ISIS से है? शक की सुई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS पर भी है। दरअसल अमेरिका को लगता है कि बिना पाकिस्तान के मदद के कोई तालिबानी अमेरिका में घुस नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंसी अमेरिका के खुफिया ब्यूरो के साथ मिलकर अफगानिस्तान में काम करती है। लिहाजा अमेरिकी एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर घुसपैठ करना पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS के लिए ज्यादा आसान है। हालांकि इस हमले के बाद अमेरिका ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका ने एक्शन लेते हुए अफगान नागरिकों की इमिग्रेशन से जुड़ी सभी प्रोसेस को तुरंत रोक दिया है। यानी अमेरिका में तुरंत प्रभाव से अफगान लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। अमेरिकी सिटीजन और इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि अफगान नागरिकों की सभी इमिग्रेशन रिक्वेस्ट को अब अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। एजेंसी ने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जांच और वेटिंग सिस्टम की दोबारा समीक्षा की जाएगी। जब तक ये समीक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी अफगान नागरिक इमिग्रेशन से जुड़ी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा पाएगा। उधर बता दें कि गोलीबारी के तुरंत बाद ट्रंप प्रशासन ने तुरंत 500 और नेशनल गार्ड सदस्यों को वॉशिंगटन भेजने का आदेश दे दिया है। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे अतिरिक्त सैनिक भेजने का अनुरोध किया है। अमेरिका पूरी तरह से इस हमले के जवाब देने के मूड में है।